एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत की एकता की जब भी बात होती है, लौह पुरुष सरदार पटेल की याद आना स्वाभाविक है। 562 रियासतों को मिलाकर एक मजबूत राष्ट्र बनाना लौह इरादे से ही संभव था। आजादी से पहले हमारे देश में कई रियासतें थी, यहाँ सैकड़ों बोलियां हैं, कई भाषाएं हैं और हर इलाके का अलग अलग पहनावा और अलग अलग खान पान है। इन सब के बावजूद कुछ है जो हमें एक धागे में बांधता है, जो हमें जोड़ता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना होती है जिसमें विविधताएं तो हैं लेकिन संस्कृति समान है। और इसी भावना को मजबूत करने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्पना ये है, हर वर्ष अपने राज्य को किसी एक राज्य के साथ हर राज्य जोड़े। मान लीजिए हरियाणा तय करे कि भाई 2016 हम तमिलनाडु से जुड़ेंगे, तो 2016 में हरियाणा में स्कूलों में बच्चों को कम से कम 100 वाक्य तमिल भाषा के सिखाए जाए। हर बच्चे को तमिल का एक गीत सिखाया जाए, तमिल फिल्म फेस्टिवल हो, तमिल नाट्य प्रयोग हो, तमिल खाने का कार्यक्रम हो और हरियाणा के लोग यात्रा करने के लिए तमिल जाए, तमिलनाडु के लोग हरियाणा आए। एक साल भर हरियाणा में तमिलनाडु चलता रहे और तमिलनाडु में हरियाणा चलता रहे। देश की एकता को जोड़ने का, देश के अन्य राज्यों को पहचानने का, अन्य भाषाओं को जानने का एक सहज उपक्रम बनेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा नदी के किनारे उनकी 182 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। केवड़िया में स्थापित ये मूर्ति आज भारत की एकता और श्रेष्ठता का प्रतीक बन गई है। राष्ट्रीय एकता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सपनों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील शास्त्री कहते हैं, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से देश के प्रति समर्पित किया है और प्रयास इस बात का कर रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता पूरी प्रबल शक्ति के साथ देश को आगे बढ़ाए। इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका नेतृत्व देश को हमेशा मिलता रहे। स्वाधीनता के पहले तक अपना देश भले ही आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा के लिहाज से राजनीतिक इकाई नहीं था, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं पूरे देश को एक साथ सदियों से बांधे हुए हैं। ये डोर ही प्राचीन काल से भारत को विराट सांस्कृतिक राष्ट्र के तौर पर स्थापित किए है। सांस्कृतिक राष्ट्र का ये विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हृदय के निकट है। इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार अच्युतानंद मिश्र कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसा सांस्कृतिक आह्वान है, इसमें देशराग झलकता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत देश प्रेम का महामंत्र है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सांस्कृतिक आह्वान है, एक सांस्कृतिक संकल्प है। और नरेंद्र मोदी जी को ये विचार नए नहीं है, बहुत पुराने उनके संस्कार हैं। जो संस्कार उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों, प्रेरणाओं, संस्कारों से लिया था, उसको ही उन्होंने पुनर्व्याख्यायित किया है, पुनर्प्रतिष्ठित किया है। एक भारत की जो राजनीतिक परिकल्पना है, जिसको प्रधानमंत्री के रूप में कार्यान्वित करने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, और श्रेष्ठ भारत तो एक संकल्प है, जैसा मैंने कहा, वो एक लक्ष्य है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बताते थे कि भारत में राष्ट्रीय एकता तमाम विरोधों के बावजूद मौजूद है। पूरे भारत में भोजन में, भजन में, भाषा में, भूषा में, भवन में, भगवानों में अनेक तरह की विविधताएं दिखाई देती हैं, लेकिन यही उसकी विशेषता है कि इसके बावजूद भी राष्ट्रीय एकता ये बनी रहती है। भारतीय सांस्कृतिक एकता के तार धार्मिक तीर्थों से भी होकर जुड़ते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी इसे बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि सिखों के पवित्र स्थल करतारपुर साहिब के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत के बाद खास कॉरिडोर खोला गया, जहां भारत से जाने वाले तीर्थयात्री अपने पवित्र स्थल पर मत्था टेक सकें। करतारपुर गुरुद्वारा सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली है, जो अब पाकिस्तान में है। ये वही गुरुद्वारा है जहां गुरु नानक देव ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। प्रधानमंत्री की सोच और उनके प्रयासों का ही नतीजा रहा कि गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के विशेष अवसर पर 9 नवंबर सन 2020 को इस कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। इतिहास में ये तारीख भारत को जोड़ने की एक नई कोशिश के तौर पर दर्ज हो चुकी है। सिख समुदाय की श्रद्धा का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी हाल ही में भारत लाई गईं और उन्हें पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया गया। भारत के तीर्थ स्थलों से भी जुड़ते हैं भारतीय एकता के तार। भारतीय तीर्थ स्थलों को वे देश की एकता के प्रतीक के तौर पर देखते हैं, चाहे देश की चारों दिशाओं में स्थित शक्ति स्थल हो या फिर ज्योतिर्लिंग हो। जब भी अवसर मिलता है, प्रधानमंत्री मोदी तीर्थ स्थलों की इस सामर्थ्य को याद करने से नहीं चूकते। जब मैं भारत जोड़ो आंदोलन की बात करता हूं, तो उसका भाव केवल भौगोलिक या वैचारिक जुड़ाव तक सीमित नहीं है। ये भविष्य के भारत के निर्माण के लिए हमें हमारे अतीत से जोड़ने का भी संकल्प है। इसी आत्मविश्वास पर हमने अतीत के खंडहरों पर आधुनिक गौरव का निर्माण किया है। राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बनता, उसकी एकता सिर्फ ताकत के बल पर मजबूत नहीं रहती, बल्कि महान सांस्कृतिक परंपराएं भी राष्ट्र को जोड़ने की मजबूत डोर होती हैं। I had the privilege of working with Mr. Modi when he became the Chief Minister of Gujarat, first in the Finance Department and later when I became Chief Secretary from the year 2005 to 2007. There are many things which are remarkable about Mr. Modi as a leader and as an administrator. He is a man of vision. He can see things which would happen in the future or which should happen in the future. प्रधानमंत्री मोदी इस तथ्य को अच्छी तरह से समझते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब हर ओर तबाही का मंजर था, लोग बिना वजह खुद के लिए दवाओं का संग्रह कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी अपनी परंपराओं की याद दिलाने में पीछे नहीं रहे। 26 अप्रैल 2020 को मन की बात के जरिए देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रकृति, विकृति और संस्कृति, इन शब्दों के पीछे के भाव को देखें तो जीवन को समझने का एक नया द्वार खुलता है। भारत ने प्रकृति और विकृति की सोच से परे अपनी संस्कृति के अनुरूप निर्णय लिया। अगर मानव प्रकृति की चर्चा करे तो ये मेरा है, मैं इसका उपयोग करता हूँ। इसको और इस भावना को बहुत स्वाभाविक माना जाता है, किसी को इसमें कोई ऐतराज नहीं होता। इसे हम प्रकृति कह सकते हैं। लेकिन जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा हक नहीं है, उसे मैं दूसरे से छीन लेता हूँ, उसे छीनकर उपयोग में लाता हूँ, तो हम इसे विकृति कह सकते हैं। इन दोनों से परे, प्रकृति और विकृति से ऊपर जब कोई संस्कारित मन सोचता है या व्यवहार करता है तो हमें संस्कृति नजर आती है। जब कोई अपने हक की चीज, अपनी मेहनत से कमाई चीज, अपने लिए जरूरी चीज, कम हो या अधिक, इसकी परवाह किए बिना किसी व्यक्ति की जरूरत को देखते हुए खुद की चिंता छोड़कर अपने हक के हिस्से को बांट करके किसी दूसरे की जरूरत पूरी करता है, वही तो संस्कृति है। हमारे देश को जोड़ने में एक बड़ी भूमिका रेलवे ने भी निभाई है। वो सिर्फ यात्रियों को ही नहीं ढोती, बल्कि सांस्कृतिक बहुलता के बीच एकता की राह भी बनाती है।
इसके बावजूद देश का विशेषकर उत्तर पूर्वी इलाका और कश्मीर घाटी रेल नेटवर्क से ठीक से जुड़ नहीं पाए। आजादी के 67 साल बाद कश्मीर घाटी में 4 जुलाई सन 2014 को रेल पहुंची, लेकिन राज्य का अब भी एक बड़ा इलाका रेल सुविधा से दूर है और यही हालत तकरीबन पूरे उत्तर पूर्व की है। भारत को जोड़ने और उसे एक बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा कदम उठाया है। भारत के 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी राज्यों की राजधानियों को भी जल्द ही रेल सेवा से जोड़ने का ऐलान किया और इसके साथ ही कश्मीर को भी सन 2023 तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है। मेरा नाम मियां हुसैन गुलबेग, मैं धोरडो जुत ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। हमारे गांव का बहुत विकास हुआ है। वो नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने यहाँ पे रणोत्सव शुरू करवाया, जिसकी वजह से आज हमारे गांव का बहुत विकास हुआ है। गांव मेरा हर फैसिलिटी से माला माल है। गांव में बैंक है, 3 ATM है, गांव में हाई स्कूल है, गांव में हॉस्पिटल है, गांव में रोजगारी है, गांव में 2 साल पीने का पानी है। ऐसे बहुत सारे 40 मुद्दा विकास का जो है वो धोरडो गांव में हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी 66 kV है, वाईफाई है, 4G टावर है, टेलीफोन एक्सचेंज है। ऐसे धोरडो का विकास हुआ है। अच्छे रोड रास्ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्रधानमंत्री जानते हैं कि संस्कृति और तकनीक के सहारे देश आगे बढ़ सकता है। इसीलिए तकनीक के पीछे भी वैचारिकता की डोर तलाशने की सलाह वो देते हैं। आर्थिक और तकनीक की ताकत से लैस देश अगर अपने गौरव को, अपने अतीत के संघर्ष को नहीं समझेगा तो आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं चल पाएगा कि किस कीमत पर आजादी हासिल हुई। शायद यही वजह है कि स्वाधीनता के 75वें साल में प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए राष्ट्र को प्रेरित किया है। हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया। 12 मार्च से शुरू हुआ है और 2023 15 अगस्त तक इसको चलाना है। उत्साह भर से आगे बढ़ना है। आजादी के बाद भारत की पहचान मजबूत राष्ट्र के तौर पर तो है, लेकिन बदलती संस्कृति और कुछ अन्य कारणों से कई बार संस्कृति के तार कमजोर होते नजर आते हैं और इन्हीं तारों को जोड़ने की कामयाब कोशिश है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी पहल है जिससे एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की संस्कृति और लोक परंपराओं को न सिर्फ निकट से देखें, उससे रूबरू हों, बल्कि उस राज्य के लोगों के साथ आत्मीय रिश्ता भी कायम करें। देश के एक कोने से दूसरे कोने के लोग एक दूसरे के निकट आएंगे, उनसे मिलेंगे तो तय है कि दिलों में अगर थोड़ी दूरियां भी हों तो भी वो मिट जाएंगी और फिर बनेगा एक ऐसा राष्ट्र जो भौगोलिक रूप से एक तो है ही, सांस्कृतिक रूप से भी और सुदृढ़ होगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल के बारे में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक कहते हैं, लोगों में भाईचारा बढ़ा है, प्रेम से रहने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है एक अखंड भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री का बड़ी योगदान है। तो हम आशा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा और देश अखंड होगा और श्रेष्ठ होगा। प्रधानमंत्री मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये पहल इस तरह देश की एकता और सद्भाव को मजबूत कर रही है, विविधता में एकता की संस्कृति वाले देश को जोड़ रही है।